This video is created and presented to you by Group 5 of Project Hansa. भारतीय माताओं के जीवन में सांस्कृतिक दबाव और अपेक्षाएं गहराई से जुड़ी होती हैं, जो उनके रोजमर्रा के अनुभवों को आकार देती है। सुबह जल्दी उठकर पूरे परिवार के लिए नाश्ता तैयार करना, बच्चों को स्कूल भेजने की भागदौड़ और फिर ऑफिस के काम की जिम्मेदारियां, ये सभी उनके दिन का हिस्सा है। शाम को परिवार के साथ समय बिताने की उम्मीद भी उन पर रहती है, जिससे वे लगातार सक्रिय रहती हैं। इन सब के बीच उनकी अदृश्य मेहनत और भावनात्मक बोझ अक्सर अनदेखा रह जाता है। वे न केवल घर की देखभाल करती हैं, बल्कि परिवार के हर सदस्य की भावनात्मक जरूरतों का भी ध्यान रखती है। यह निरंतर प्रयास और समर्पण समाज में शायद ही पूरी तरह पहचाना जाता है, लेकिन यही उनकी भूमिका को विशेष बनाता है। परफेक्ट वर्क लाइफ बैलेंस की धारणा को चुनौती देते हुए हम एक अधिक लचीले और व्यक्तिगत दृष्टिकोण को अपनाने की बात करते हैं। भारत की विभिन्न पृष्ठभूमि से आई माताएं अपनी सफलता और संतुष्टि की परिभाषाएं साझा करती हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संतुलन हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। किसी के लिए यह बच्चों के साथ समय बिताना है, तो किसी के लिए अपने करियर में आगे बढ़ना। कई माताएं बताती हैं कि उन्होंने समाज की अपेक्षाओं से हटकर अपने लिए खुशियों की नई परिभाषा बनाई है। उनके अनुभव यह दर्शाते हैं कि संतुलन कोई स्थिर स्थिति नहीं, बल्कि बदलती परिस्थितियों के अनुसार ढलने की प्रक्रिया है। इस विविधता में ही असली संतुष्टि और सफलता छुपी है। भारतीय माताओं के लिए आत्म देखभाल केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य का अनिवार्य हिस्सा है। अक्सर परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियों में उलझकर वे अपनी जरूरतों को नजरअंदाज कर देती हैं, लेकिन स्वयं की देखभाल करने से ही वे दूसरों का बेहतर ध्यान रख सकती हैं। व्यस्त दिनचर्या में छोटे छोटे ब्रेक लेना, पसंदीदा किताब पढ़ना या कुछ मिनट ध्यान लगाना जैसे सरल उपाय आत्म देखभाल के लिए बेहद कारगर हैं। समय निकालना मुश्किल लग सकता है, लेकिन यह संभव है यदि हम अपनी प्राथमिकताओं में थोड़ा बदलाव करें। खुद को प्राथमिकता देने में जो अपराध बोध महसूस होता है, उसे समझना जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ और खुश माँ ही पूरे परिवार की नींव होती है। आत्म देखभाल को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाकर माताएं न केवल अपनी ऊर्जा और मानसिक संतुलन बनाए रख सकती हैं, बल्कि अपने बच्चों के लिए सकारात्मक उदाहरण भी प्रस्तुत करती हैं। अक्सर हम जीवन में केवल चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब समय है कि हम केवल जीने से आगे बढ़कर वास्तव में फलने फूलने की ओर कदम बढ़ाएं। भारतीय माताओं को चाहिए कि वे लचीलापन और अनुकूलनशीलता को अपनाएं, ताकि वे हर परिस्थिति में मजबूती से खड़ी रह सकें। खुली बातचीत को बढ़ावा देकर वे एक दूसरे के अनुभवों से सीख सकती हैं और मजबूत सहयोगी समुदाय बना सकती हैं। छोटे छोटे लेकिन लगातार किए गए बदलाव लंबे समय में उनके और उनके परिवार के लिए कल्याण और खुशहाली ला सकते हैं। इस प्रक्रिया में वे न केवल खुद को सशक्त बनाएंगी, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेंगी।